दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और खूनी खजाना। एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। ये सेट में आई थी कभी। शेरबाज और खूनी खजाना। एक बार शेरबाज दिलावर के साथ गोवा घूमने गया। वहीं एक दिन गोवा के इस खुशगवार मौसम में मोटर बोट की सैर करके आनंद आ गया। तभी अचानक वह चौंक उठा। अरे आश्चर्य है। क्यों, क्या हुआ? दूरबीन से उधर बाईं ओर देखो शेरबाज। शेरबाज ने दूरबीन से उस ओर देखा। अरे हाँ, निस्संदेह वह कोई जहाज ही है। लेकिन यह चील कौवे उस पर क्यों मंडरा रहे हैं? इन्हीं को देखकर ही तो मैं चौंका था। जहाज के ऊपर चील कौवों के झुंड मंडराने का एक ही मतलब हो सकता है कि डेक पर अवश्य किसी की लाश पड़ी है। लेकिन यह कैसे हो सकता है शेरबाज? क्या जहाज में कोई भी नहीं है? कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। चलो चलकर देखते हैं। तुम ठीक कहते हो शेरबाज, चलो। अगले पल शेरबाज ने बोट का रुख उस जहाज की ओर मोड़ने के बाद गति तेज कर दी। कुछ ही देर बाद वे उस जहाज पर एक रस्सी की मदद से चढ़ रहे थे। लेकिन डेक पर पहुंचते दोनों बुरी तरह चौंक उठे। ओ माय गॉड, इतनी सारी लाशें! उफ, कुछ तो सड़ चुकी हैं। वहां पर फैली बदबू के कारण दोनों को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। चिल कौवों को वहां से भगाने के लिए शेरबाज को अपने रिवॉल्वर की मदद लेनी पड़ी। धौएं! तभी किसी के कराने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आह! ओह! वह व्यक्ति अभी जीवित है। आओ देखे, शायद वह कुछ बता सके। दोनों उसके करीब पहुंचकर बैठ गए। शेरबाज ने उसे बाहों से उठाते हुए झंझोड़ कर पूछा। आंखें खोलो भाई और बताओ, कौन हो तुम? यह सब कैसे हुआ? आह! अधेड़ व कमजोर से दिखने वाले व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय भारत में हो भाई। बोलो, यह लाशें किसकी हैं और यह सब कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने अटक अटक कर अटके अटके स्वर में पूछा। तुम कौन हो युवक? जी मुझे शेरबाज कहते हैं। शेरबाज का नाम सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। ओ शेरबाज, तब तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इतनी लंबी कहानी शायद अपने मुंह से सुना नहीं पाऊंगा। मगर मेरी यह डायरी तुम्हें सब कुछ बता देगी। शायद यह डायरी तुम्हें देने के लिए ही मैं अब तक जीवित। फिर और उसकी गर्दन एक और ढुलक गई। उसके बाद उन्होंने पूरे जहाज का निरीक्षण किया। चलो अब यहाँ रुकना बेकार है। किनारे पहुंचकर इस घटना की सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी। मगर ध्यान रखना, इस डायरी की बात अभी पुलिस को नहीं बतानी है। इसे पढ़ने के बाद ही हम इन लाशों के संबंध में कुछ निर्णय लेंगे। ओके शेरबाज। बोटिंग क्लब पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने इस घटना की सूचना उस अधिकारी को दी और फिर वे एक टैक्सी द्वारा होटल पहुंच गए जहां आजकल वे रह रहे थे। उसके बाद वे उस बूढ़े की डायरी खोलकर पढ़ने लगे। 3 दिसंबर 1975। मैं कैप्टन बादल आज पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों के साथ प्राचीन वस्तुओं की खोज में निकला हूँ। एक दिन एक टापू पर हमें हजारों साल पुराने खंडरों के अवशेष मिले। वंडरफुल! हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई मिस्टर रमेश सक्सेना। आखिर हम सफल हो ही गए। किसी बहुत पुराने महल का खंडर प्रतीत होता है मिस्टर सक्सेना। मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कैप्टन। फिर हम अलग अलग होकर खंडरों का निरीक्षण करने लगे। अचानक मेरी निगाह लोहे के एक छोटे से बक्से पर पड़ी। वो जंग लगा बक्सा, ये क्या हो सकता है इसमें? मैंने उसे उठाकर खोला तो उसमें एक कागज सुरक्षित अवस्था में लपेट कर रखा हुआ था। ओह, यह कागज कैसा? कहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस कागज को खोल कर देखता, मेरे कुछ साथी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। इस कागज के विषय में उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। और अगले ही पल लगता है यह कुछ छुपा रहा है। अरे यह बक्सा कैसा कैप्टन? क्या था इसमें? यहीं पड़ा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। और कुछ देर वहां रहने के बाद हम वापस लौट पड़े। अपने केबिन में पहुंचकर मैंने उस कागज का निरीक्षण किया। अरे यह तो किसी खजाने का नक्शा है। उन दिनों मेरी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी, अतः उस नक्शे को देखकर मैं फूला नहीं समाया। किसी भी तरह से मुझे यह खजाना ढूंढना होगा। अगर यह मुझे मिल गया तो मैं दुनिया के अमीर आदमियों में गिना जाने लगूंगा। लेकिन रास्ते की मुश्किलों को देखते हुए उस खजाने को प्राप्त करना मेरे अकेले के बस का रोग नहीं था। अतः कुछ दिनों बाद घर पहुंचने पर मैंने अपने शहर के कुख्यात बदमाश ट्रिवोल्टा से संपर्क किया। अगर तुम मेरा साथ दो ट्रिवोल्टा, तो कुछ दिनों में हम वह खजाना हासिल कर माला माल हो सकते हैं।
मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन बादल। मेरा पूरा गिरोह तुम्हारे लिए काम करेगा, मगर ध्यान रहे माल का हिसाब बराबर का होगा। मुझे मंजूर है। और एक रात हम पूरी तैयारी के साथ एक किराए के जहाज पर सवार हो खजाने की खोज में रवाना हो गए। हमारा यह समुद्री सफर 20 दिन 20 रातों का था। 2 दिन तो आराम से गुजर गए, परंतु तीसरे दिन आधी रात के बाद मैं अभी सोया नहीं था कि अचानक मेरे कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला और एक नकाबपोश हाथ में साइलेंसर युक्त पिस्तौल थामे भीतर प्रविष्ट हुआ। यह कौन हो सकता है? निहत्थे से टकराना गलत होगा, सोए रहने का बहाना ही ठीक रहेगा। हम तो कैप्टन बादल सो चुका है, अब काम आसानी से हो जाएगा। फिर वह मेरे पास आया और जेब से एक रुमाल निकालकर मेरी नाक पर रख दिया। अब यह कम से कम 2 घंटे तक बेहोश रहेगा। वो क्लोरोफॉर्म, मुझे सांस रोक के रखना चाहिए। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि मैंने सांस रोककर उसके रुमाल में लगी क्लोरोफॉर्म का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया है। मुझे मूर्छित समझ वह नकाबपोश पूरे कमरे की तलाशी लेने लेने लगा। लेकिन तलाशी के दौरान जब उसे अपनी इच्छित वस्तु न मिली तो वह खींच कर बड़बड़ाने लगा। उफ, पता नहीं कम वक्त ने वह नक्शा कहाँ छिपा दिया है। ओह, तो यह भी नक्शे के चक्कर में है। लेकिन तभी कोई आहट सुनकर नगापोश बड़ी फुर्ती के साथ केबिन से बाहर निकल गया। आज नहीं तो कल मैं वह नक्शा जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसके जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि यह तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है जो नक्शे के राज को जानता है। वो इसी उधेड़-बुन में मेरी आंख लग गई। लेकिन सुबह होते ही, ट्रिवोल्टा, जानते हो मैंने तुम्हें अचानक क्यों बुलाया है? तुम्हारे बताए बताए बिना भला मैं कैसे जान सकता हूँ कैप्टन? तो सुनो, हम लोगों के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जहाज पर यात्रा कर रहा है जिसे हमारी खोज की भनक लग चुकी है। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो कैप्टन? कल रात मेरे कैबिन की तलाशी ली गई है। कि क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ ट्रिवोल्टा। फिर मैंने उसे गत रात की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन यह कौन हो सकता है? यही तो अब हमें पता लगाना है, और पता लगाते उसे खत्म करना होगा, क्योंकि उसका जीवित रहना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। और सुनो, उसे नक्शे की तलाश है। हो सकता है वह आज रात फिर उसे खोजने आए, और तभी हम उसे फिर मैंने उसे अपनी योजना समझा दी। पूरी योजना जानने के बाद ट्रिवोल्टा की आंखों में खूनी चमक जाग उठी। गुड, अब वह हरामजादा हमारे हाथों बच कर नहीं जा सकेगा। उसे खत्म करके उसकी लाश को हम इसी सागर में मछलियों के हवाले कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और उसी रात, आधी रात बीत चुके लेकिन वह अभी तक तो आया नहीं। उधर मेरे सामने वाले कैबिन के भीतर ट्रिवोल्टा भी की होल से आंख सटाए नकाबपोश के आने का इंतजार कर रहा था। अभी तक तो नहीं आया। कहीं कैप्टन ने मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मूर्ख मूर्ख तो नहीं बनाया है? लेकिन तभी, ओह, तो यही है वह कुत्ता। फिर वह पिछली रात की तरह फिर मेरे केबिन में प्रविष्ट हुआ। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई ये कमीने। फिर जैसे उसने क्लोरोफॉर्म युक्त रुमाल मेरी नाक पर रखना चाहा। ओह कुत्ते, अब तू नहीं बचेगा। और मैं बुरी तरह उस पर टूट पड़ा। बता कौन है तू और यहाँ किस चक्कर में आया है? उफ। लेकिन नकाबपोश मेरी आशा के विपरीत काफी फुर्तीला और चालाक निकला। मौका पाते ही ठक। ओह, मुझे गिरते देख वह दरवाजे की ओर झपटा। लेकिन जैसे वह दरवाजा खोल कैबिन से बाहर निकला, भागकर कहाँ जाता है बच्चू? ओह, शाबाश ट्रिवोल्टा, पकड़ लो इस हरामजादे को। लेकिन तब तक नकाबपोश संभल चुका था। ढूम। ओह। ट्रिवोल्टा को धराशायी होते देख मैं भी उस पर झपटा। लेकिन नकाबपोश गजब की फुर्ती से एक और पलट गया और हाय मरा। ठक। और मौका देख वह भाग निकला। उसे शूट कर दो ट्रिवोल्टा, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। धौएं धौएं। लेकिन वह गजब का फुर्तीला इंसान था। गोलियों से बचता हुआ वह दौड़ता ही रहा। धौएं धौएं। और डेक पर पहुंचते ही उसने समुद्र में छलांग लगा दी। और वह समुद्र में कूद गया। यह भी अच्छा हुआ, कम वक्त खुद ही मौत की गोद में चला गया। इतने विशाल समुद्र में वह किसी भी हालत में नहीं बचेगा। गोलियों के धमाके को सुनकर हमारे कुछ साथी भी वहां आ पहुंचे। क्या हुआ बॉस? आप गोलियां किस पर चला रहे थे? था कोई कुत्ता जो हमसे टकराने चला था, लेकिन अब उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मछलियां उसे नोच नोच कर खा रही होंगी। लेकिन अब हमें जहाज के एक एक चप्पे को चेक करना होगा। हो सकता है उससे कुछ और साथी भी छिपकर हमारे साथ जहाज में सफर कर रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो कैप्टन, यह काम बहुत जरूरी है।
उसके बाद हमने जहाज के एक एक चप्पे की छानबीन की, लेकिन जब कोई भी अन्य व्यक्ति हमें नहीं मिला तो मैंने सबको सावधान रहने का आदेश देकर उनके उनके कैबिनों में भेज दिया। वह रात आराम से गुजर गुजर गई। अगले दिन सुबह, ओह, वह को छोटा सा टापू प्रतीत होता है। मेरा भी यही ख्याल है, क्यों न कुछ देर इसी इसी टापू पर लंगर डाला जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ ही देर बाद, आह, क्या हरा भरा टापू है, यहाँ कुछ देर तो आराम मिलेगा। ठीक कहते हो जॉनी। यात्रा की थकान उतारने के लिए कुछ वहीं लेट कर आराम करने लगे और कुछ इधर उधर घूमने लगे। आओ रघु, कुछ आगे घुमाए। चलो जॉनी। रघु और जॉनी अभी कुछ ही आगे चले होंगे कि अरे रघु, वह धुआं कैसा है? कमाल, इस वीरान टापू पर इस धुएं का क्या मतलब हो सकता है? आओ आगे चलकर देखे। उस स्थान पर पहुंचने पर हु बाप रे, ये तो नरभक्षी जंगली है। इसका मतलब हम सब खतरे में हैं। हमें तुरंत अपने साथियों को इस बात की सूचना देनी चाहिए। उन्होंने लौटकर हमें खबर दी। हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए कैप्टन, वरना यदि कहीं उन जंगलियों को हमारी मौजूदगी की भनक लग गई तो वे हमें जिंदा भूनकर खा जाएंगे। ठीक है, फौरन यहाँ से चलो। लेकिन तब तक खतरा हमारे सर पर आ चुका था। भागो, वे आ रहे हैं। खाली हाथ हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ ही क्षणों में हम किश्तियों के समीप पहुंच गए, लेकिन हमें भागते देखकर जंगलियों ने हमारे ऊपर भालों और तीरों की बौछार सी कर दी। हु हा हा हु आह सर। किसी तरह हम उन जंगलियों से बचकर भागने में सफल हो गए, बच गए। मगर हमारे दो साथी काल के ग्रास बन गए कैप्टन। लेकिन भाग्य शायद हमारे हाथों साथ नहीं था। जैसे हम जहाज पर पहुंचे, वो मौसम खराब हो रहा है, लगता है भयंकर तूफान आने वाला है। टिरबोल्टा, अपने सब आदमियों को ताकीद कर दो कि वे तूफान के दौरान अपने कैबिनों से बाहर न निकले। ओके कैप्टन। और शीघ्र ही हमारा अनुमान सच हो गया। उस भयंकर तूफान से हमारे जहाज को काफी नुकसान पहुंचा, परंतु डूबने से बाल बाल बच गया। दूसरे दिन जब तूफान शांत हुआ, हम सब बच तो गए बॉस, लेकिन लगता किस्मत हमारे साथ नहीं है। हमें लौट चलना चाहिए। बकवास बंद करो रघु, अब हम खजाना प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। बॉस, हमारे दो साथी पहले ही मारे जा चुके हैं। धीरे धीरे हम सब भी मारे जाएंगे। जान है तो जान है, हम सब और खतरा नहीं उठा सकते। उसकी बात सुनते ट्रिबोल्टा का हाथ चल गया। कुत्तों, तुम दोनों निकम्मे हो। अगर मुझे चलने से पहले ही तुम्हारी बुजदिली का पता चल जाता तो मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चलता। खैर रामजादो, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी मैं वहां आ पहुंचा। ठहरो ट्रिवोल्टा, हम रास्ता भटक गए हैं। ट्रिवोल्टा और साथी सही मार्ग खोजने में भी असमर्थ हो चुके हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि दिशा सूचक यंत्र और रेडियो ट्रांसमीटर पता नहीं तूफान के दौरान कैसे क्षतिग्रस्त हो गया। अतः अब हम नक्शे के अनुसार अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ओह नो। सुन लिया कम बख्तो, अब जरूर तुम्हारी घरों को लौटने की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। नाचो, जश्न मनाओ सुअर के बच्चों। गुस्सा करने से हमारी किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला ट्रिवोल्टा। हमें ठंडे दिमाग से इस विपत्ति से निकलने का कोई उपाय सोचना चाहिए, अन्यथा हम सभी कब्रें इसी जहाज पर बन जाएंगी। कंपास के टूट जाने से अब हम केवल भगवान के भरोसे ही रह गए हैं कैप्टन। जहाज चलाते रहो, शायद किस्मत से हमारी मंजिल हमें मिल जाए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। और इस तरह हम रास्ता भटक कर एक अनजानी दिशा की ओर, एक अनजानी मंजिल को पाने की उम्मीद में चल पड़े। यह सब मेरे ही कारण हुआ है। काश मैं खजाने के लालच में न पड़ता। एक एक करके पूरे 15 दिन गुजर गए। उफ, चारों ओर पानी पानी है। कहीं कोई किनारे या टापू नजर नहीं आता। टिरवोल्टा अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जबकि हम सब भूख और प्यासे तड़प तड़प कर इसी जहाज पर अपनी जानें दे रहे होंगे। मैं जानता हूं कैप्टन कि हमारी रसद समाप्त होने वाली है, लेकिन अब करे भी तो क्या। इसी तरह 5 दिन और बीते और पीने का पानी समाप्त हो गया। आह, पानी। प्यास के मारे वह अधिक समय तक न जी सका और दम तोड़ दिया। उसके बाद ही एक दो और आदमियों ने भी दम तोड़ दिया। उफ, क्या हम सब एक एक करके इसी तरह मर जाएंगे? 21वें दिन। रुक जाओ रघु, आगे मौत है। नहीं, अब मुझे प्यास सहन नहीं होती। लेकिन वह नहीं रुका। छपाक। ओह, तभी ट्रिवोल्टा पर अचानक न जाने कैसा पागलपन सवार हो गया। हा हा हा। पागलों की तरह हंसते हंसते अचानक उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। हा हा हा।
तुम सब जाहिल, निकम्मे और आवारा हो। तुम्हारा जीवन बेकार है कुत्तो, इसलिए मैं तुम सबको मारकर तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हारे मांस से अपनी भूख मिटाऊंगा। हा हा हा। ये तुम क्या पागलपन करने जा रहे हो ट्रिवोल्टा? रिवॉल्वर फेंक दो। नहीं कैप्टन, अब मेरे लिए भूख और प्यास से बचने का यही साधन बाकी रह गया है। लेकिन हमारी मौत के बाद तुम क्या करोगे? तुम तब की मैं तब देखूंगा। फिलहाल अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि पागल ट्रिवोल्टा फायर कर पाता, तुम पागल हो गए हो ट्रिवोल्टा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मूर्खता हरगिज नहीं करने दूंगा। और ढूं, हाय। मेरे देखते देखते सभी ट्रेवोल्टा पर टूट पड़े। मारो, मार डालो इस कुत्ते को। तभी मेरे दिमाग में एक भयानक विचार उभरा। ट्रेवोल्टा ठीक ही कह रहा था। यदि सभी को मार दिया जाए तो न केवल भोजन पानी का प्रबंध हो जाएगा, बल्कि खजाने का कोई हिस्सेदार भी शेष नहीं रह जाएगा। और उस विचार के आते ही धोए धोए, आह आह, आह, सब खत्म हो गए। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। अगले पल मैं वैसी सांप बनकर उन अपने मर्द साथियों का खून चाटने लगा। सब सब। और आज 2 माह बाद भी मुझे अपनी मौत निकट नजर आती दिखाई दे रही है। इसलिए मैं इस डायरी में अपना अंतिम संदेश लिख रहा हूँ। इसी डायरी के कवर में मैंने उस खजाने का नक्शा रखा हुआ है, जिसे पाने के लालच में मैं कुत्तों से भी बदतर मौत मर रहा हूँ। मैंने तो अपने साथियों का मांस नोच नोच कर खाया, लेकिन मेरी लाश के साथ क्या होगा यह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शेरबाज पढ़ रहा था। अतः मेरी अंतिम अंतिम इच्छा है कि जिस व्यक्ति को यह डायरी मिले वह उस खजाने तक उसे पहुंचे। और बस, इस डायरी में इसके बाद कुछ नहीं लिखा। शायद कैप्टन तब तक अपनी चेतना खो चुका होगा। खजाने की लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये आज देख और जान लिया। भगवान ने इन्हें इनके कर्मों की बिल्कुल ठीक सजा दी है। खैर, तुम नक्शा निकालो शेरबाज। शेरबाज ने डायरी का कवर हटाया तो उसमें से 2 कागज निकले। अरे, 2 कागज! दोनों ही नक्शे खजाने के लगते हैं। शायद अपनी सुविधा के लिए कैप्टन बादल ने असली नक्शे की कठिन भाषा को समझने के बाद उसे हिंदी में बदल दिया है। फिर अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? इस नक्शे में छिपे खजाने को खोजने का। मगर ध्यान रहे दिलावर, इस नक्शे को की किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना अपराधी प्रवृत्ति के कितने ही लोग सक्रिय हो उठेंगे। इस बात का अनुमान तुम खुद लगा सकते हो, जानता हूं। लेकिन क्या खजाने की खोज में हम दोनों अकेले ही चलेंगे? नहीं, इस अभियान में हम कुल 5 व्यक्ति होंगे। हम, तुम और 3 मजदूर, जिन्हें असल उद्देश्य गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले नहीं बताया जाएगा। मैं तुम्हें सामान की एक लिस्ट तैयार करके देता हूँ। तुम्हें वह सारा सामान 2 दिन के भीतर भीतर ही जुटाना है। ठीक है, मैं समझ गया। और 2 दिन बाद इस शेरबाज और दिलावर सहित 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप एक किराए की लॉन्च पर सवार हो एक अनजाने सफर पर रवाना हो गया। इस लॉन्च द्वारा हमारी यह समुद्री यात्रा सकुशल तय हो जाए। बस चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक करेगा। यात्रा के दौरान ही एक सुबह, शेरबाज थोड़ा बाईं तरफ देखो, शायद वह कोई टापू है। ओह, है तो टापू ही। कहीं यह वही टापू तो नहीं जहाँ कैप्टन बादल का पाला नरबख्शी जंगलियों से पड़ा था? नक्शे में किसी ऐसे टापू का जिक्र नहीं है, अतः कहना मुश्किल है कि यह वही टापू है या कोई और। तभी दूर टापू पर एक व्यक्ति को खड़ा देखकर शेरबाज चौंक उठा। अरे, क्या हुआ? कोई व्यक्ति टापू पर खड़ा में अपनी तरफ बुलाने का संकेत कर रहा है। क्या? दिलावर ने भी दूरबीन से उधर देखा। वह जंगली तो नहीं लगता, लेकिन कौन हो सकता है वह? यह तो उसे मिलने पर ही पता चल सकेगा। मैं लॉन्च को किनारे पर लिए चलता हूँ। लेकिन शेरबाज, यह मत भूलो कि वह टापू नरबख्शी जंगलियों का भी हो सकता है। होता रहे, हमारे पास उनसे निपटने के लिए काफी प्रबंध है। धीरे धीरे लॉन्च किनारे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। अरे शेरबाज, उस व्यक्ति ने तो अपना चेहरा नकाब से ढांप रखा है। क्या? आश्चर्य, वह तो कोई नकाबपोशी है। वह जो कोई भी हो शेरबाज, लेकिन मुझे उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। यानी यदि उसके इरादे खतरनाक हुए तो उसका परिणाम भी उसे ही भोगना पड़ेगा। मेरा टापू टापू पर उतरने का फैसला अटल है। ठीक है, तब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मजदूरों सहित किनारे पर उतरते ही शेरबाज और दिलावर चौंक उठे। अरे, वो कहाँ गया? कमाल है, लॉन्च के रुकने तक तो वह यही था।
मुझे इसमें किसी किसी षड्यंत्र की बू आ रही है शेरबाज। मैं खुद हैरान हूं कि हमें यहाँ बुलाकर वह कहाँ छिप गया। तभी धाए धाए, ओह उफ, न जाने कहां से और किसने गोलियां चलाई थी, और इससे पहले कि वे संभल पाते। खबरदार, अगर किसी ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो इस जहरीले भाले उसके जिस्म को बेद जाएंगे। क्या चाहते हो? यह भी मालूम हो जाएगा। फिलहाल तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलो। आश्चर्य है, इन जंगलियों के पास तो भाले और धनुष बाण है, फिर हम पर गोलियां किसने चलाई थी? मजबूरन उन्हें उन जंगलियों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। बुरे पछे, हे प्रभु तू ही सबका रखवाला है। जंगली उन्हें लेकर जैसे एक छोटे से कबीले की बस्ती में पहुंचे। अरे, ओह वही नकाबपोश, हम तुम्हारा इस टापू पर स्वागत करते हैं शेरबाज। वो कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? मैंने दरअसल चोर के केस के सिलसिले में तुम्हारा फोटो अखबार में देखा था, लेकिन तुम यह बताओ कि अपनी टीम के साथ कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही सैर सपाटे को निकले थे, लेकिन रास्ते में आई तूफान ने मैं भटकाकर इधर ला टपका। मुझे तुम्हारी मकार भरी बातों से झूठ की बू आ रही है। खैर, हकीकत का भी पता चल जाएगा। जुम्बा, इन सब की तलाशी लो और इन लोगों को इनकी लॉन्च लॉन्च की तलाशी लेने के लिए भेजो। बहुत अच्छा सरदार। जुम्बा और उसके कुछ साथी शेरबाज और उसके साथियों की तलाशी लेने लगे और कुछ जंगली किनारे पर खड़ी लॉन्च की तलाशी लेने चले गए। शेरबाज की तलाशी से निकली एक डायरी को देखकर नकाबपोश मन ही मन चौंक उठा। अरे, यह डायरी तो कैप्टन बादल की है। ये इसके पास कैसे पहुंची? कहीं उस समुद्री तूफान में? ओ, इसका मतलब नक्शा भी इन्हीं के पास है। तब तो जरूर ये खजाने की तलाश में जा रहे हैं। डायरी तो इसके हाथ लग गई है, लेकिन शुक्र है कि टापू पर उतरने से पहले नक्शा मैंने लॉन्च में ही छिपा दिया था। तभी लॉन्च की तलाशी लेने गए जंगलियों ने लौटकर बताया, सरदार, जहाज में खुदाई के सामान के अलावा अन्य कोई सामान नहीं है। अब तो यकीन आ गया तुम्हें। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो शेरबाज। मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप वह नक्शा मेरे हवाले कर दो। नक्शा? कौन सा नक्शा? सुनो शेरबाज, मैं व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना चाहता। यदि 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने वह नक्शा मेरे हवाले नहीं किया तो अपनी वह इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्यों नहीं यह कठिन भाषा वाला नक्शा इसे दे दूं? सोचकर शेरबाज बोला, मैं तुम्हें नक्शा एक शर्त पर देने को तैयार हूँ। कहो, कैसी शर्त है तुम्हारी? खजाने की खोज में हमारा दल भी तुम्हारे साथ ही चलेगा। इसकी व इसके साथियों की जरूरत मुझे भी पड़ सकती है। खजाना मिलने के बाद मैं इनका सफाया बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गुड, चलो नक्शा लॉन्च में है, उसे चलकर निकाल लें। लॉन्च पर पहुंचने के पश्चात शेरबाज ने दो में से एक नक्शा निकालकर नकाबपोश के हाथ पर रख दिया। इसमें तो किसी दूसरी भाषा में लिखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम इसे समझ चुके हो? हाँ, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ चलने की शर्त रखी है। इस नक्शे को अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं भारत से चला था। वेरी गुड। तो अब हमें कब कब चलना चाहिए? कल सूरज निकलने से पहले। ठीक है, मैं अपने आदमियों को सफर की तैयारी करने का हुक्म देता हूँ। फिर अगले दिन सुबह ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे सब एक निर्जन टापू पर खड़े थे। नक्शे के मुताबिक इस टापू तक तो हम पहुंच गए हैं। अब हमें टापू के उत्तरी भाग वाले घने जंगल में प्रवेश करना होगा। ठीक है, चलो। टापू के उत्तरी भाग में पहुंचने के बाद वे घने जंगल में प्रवेश कर गए। होशियार होकर आगे बढ़ो। जंगल में खतरनाक व हिंसक जानवर हो सकते हैं, लेकिन वे हमसे ज्यादा हिंसक और खतरनाक कदापि नहीं हो सकते। वे उस जंगल में लगातार काफी देर तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन संयोग से उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और जंगल पार करते ही चट्टानी इलाका शुरू हो गया। इस चट्टानी इलाके के पार एक अन्य जंगल में ही हमारी मंजिल है शायद, यानी कि हम खजाने के बहुत पास हैं। चट्टानी इलाके के बाद वास्तव में फिर जंगल शुरू हो गया। नक्शे के अनुसार इस जंगल के अंदर कोई मंदिर होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से खंडर में बदल चुका होगा। क्यों न हम सब दो टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग उस मंदिर को तलाश करें, वरना पता नहीं उसे ढूंढने में कितना समय लग जाए। ठीक है, लेकिन शेरबाज, मुझे धोखा करने की मूर्खता मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं जानता हूँ। तुम सब 3 ग्रुपों में बंटकर चारों ओर फैलकर उस मंदिर या खंडर को तलाश करो। एक ग्रुप मेरे साथ रहेगा, लेकिन सावधानी से समझे। बहुत अच्छा सरदार।
पूरा काफिला कुछ टुकड़ियों में बंटकर जंगल में मौजूद उस खंडर की को तलाश करने लगा। शेरबाज और दिलावर का एक ग्रुप था। दिलावर लगता हम उस स्थान के करीब आ पहुंचे जिसके नीचे खजाना दफन है। आओ उसके ऊपर चढ़े। यह तो कोई सुप्त ज्वालामुखी मालूम पड़ता है। हाँ, और ज्वालामुखी का मुंह ही खजाने का मुख्य द्वार है। यहीं कहीं उस मंदिर का खंडर भी होना चाहिए। वेरी गुड। शेरबाज, वह रहा एक खंडर। मुझे विश्वास है कि वह किसी मंदिर का ही अवशेष है। तो क्या अब उस नकाबपोश को बुला लेना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि शेरबाज कोई उत्तर दे पाता, नकाबपोश हाजिर है। ओह, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। अब अपने और मेरे साथियों को भी यहाँ बुला लो। खजाने का मुख्य द्वार यही है। आह, तो आखिर हम खजाने तक पहुंचे गए। कम वक्त काफी चालाक है, शायद शुरू से हमारा पीछा कर रहा था। रोके जाओ और जाकर सबको यहाँ बुला लाओ। ओके बॉस। कुछ ही देर में जब उनके सारे साथी वहां एकत्रित हो गए, हम सब एक एक करके इस रस्सी की मदद से नीचे उतरेंगे। जानता हूं इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। हमें एक एक करके नीचे उतरना होगा। और शाबाश, जल्दी करो, दौलत तुम्हारे कदम चूमने वाली है, सिर्फ ख्वाब में। सबसे अंत में शेरबाज और दिलावर का नंबर आया, जबकि ज्वालामुखी के अंदर अंधेरा देखकर नकाबपोश व उनके साथियों ने मसाले जला ली थी। सिगरी, नक्शे पर एक जगह लाल क्रॉस का क्या मतलब है शेरबाज? ऐसा क्रॉस खजाने के मुख्य द्वार पर होना चाहिए। ज्वालामुखी के अंदर एक सुरंग सी चली गई थी। सब उसमें घुसते चले गए। एक जगह पहुंचकर एक आकर दिलावर प्रसन्नता से चीख उठा, अरे शेरबाज, ये देखो, कोई क्रॉस का चिन्ह मालूम पड़ता है। हाँ, यह लाल क्रॉस ही है। इस पर अब काई से जम चुकी है। खजाना इस पत्थर के पीछे ही होना चाहिए। हम मिल गया खजाने का द्वार। अरे कम बख्तो, जल्दी करो, हटाओ इस पत्थर को। सावधान दिलावर, अब उससे होशियार रहना होगा। कहीं खजाना देखते ही वह हमें खत्म करने की न सोच ले। समझ गया। जोर लगा के हिस्सा, हा हा हा। अब हम कुछ ही क्षणों में धनवान व्यक्ति बनने वाले हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उफ, यह तो हिलता तक नहीं। फिर कोशिश करो हरामजादो, वरना एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। पूरे 1 घंटे तक उस पत्थर से जूझने के बाद भी जब वे उसे नहीं हिला सके तो, हटो कम बख्तो, अब मैं दूसरी तरकीब से इस पत्थर को यहाँ से हटाऊंगा। दूसरी क्या तरकीब सोची है तुमने? मैं उस पत्थर को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। क्या? यह क्या बेवकूफ है मिस्टर? हम इस समय ज्वालामुखी पर्वत के भीतर हैं। इसमें कोई भी धमाका खतरनाक हो सकता है। हम सबकी जान पर बन सकती है। शेरबाज ठीक कह रहा, इस धमाके से सोया हुआ ज्वालामुखी फिर से जाग सकता है। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। हमारा इरादा तुम्हारे काम में रोड़ा अटकाना नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हारी व इन आदमियों की भलाई के लिए कह रहे थे। तुम नहीं मानते तो तुम्हारे जो मन में आए करो। नकाबपोश ने उस पत्थर पर डायनामाइट फिट किया और धड़ाम। जब धुआं छटा, आहा, वहरा खजाना, वो मारा करोड़ों का खजाना। आहा, अगले पल वे पागलों की तरह खजाने पर टूट पड़े। आहा, अब हमारा कबीला खुशहाल हो जाएगा सरदार। ओह, यह कमबख्त भी अपना हिस्सा मांगने के चक्कर में है। क्यों न इन्हें पहले खत्म कर दूं, वरना ये बाद में मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। और उस खतरनाक नकाबपोश के दिमाग में यह बात आती, ठहरो मूर्ख जंगलियों, उस खजाने को हाथ मत लगाओ। क्या मतलब सरदार? आज से 2 महीने पहले जब मैंने तुम्हारे पूरे कबीले से इस टेनगन की मदद से खुद को तुम्हारा सरदार कबूलवाया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इसका प्रयोग मुझे वास्तव में ही तुम लोगों पर करना पड़ेगा। खैर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो सरदार? हा हा हा, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। ठा आए आ मरा आ। हे भगवान, यह तो पागल हो गया लगता है। चिंता मत करो, अभी इसका सारा पागलपन दूर हो जाएगा। पलक झपकते नकाबपोश ने अपने तमाम जंगली साथियों को मौत के घाट उतार दिया। हा हा हा, अब यह सारा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन मेरा भी तो हिस्सा इसमें बॉस। हाँ रोकी, ये लो अपना हिस्सा, धाएं। ओह, लेकिन तभी धाएं। उफ, यह खजाना केवल सरकार को सौंपा जाएगा मिस्टर रमेश सक्सेना। क्या? अब चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं मिस्टर सक्सेना। अच्छा यही होगा कि अब तुम चेहरे से नकाब हटाकर हमसे बात करो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? कैप्टन बादल ने अपनी डायरी में एक रहस्यमय नकाबपोश का वर्णन किया था।
वही नकाबपोश यानी तुम हमें यहाँ मिले। वो कैप्टन बादल की डायरी को देखते ही पहचान लिया, जिससे मुझे समझते देर न लगी कि तुम ही रमेश सक्सेना हो। मेरे अनुसार तुम्हें कैप्टन बादल पर संदेह था। संदेह का कारण वह खाली बक्सा था जो तुम्हें प्राचीन खंडरों में मिला था, और तुम कैप्टन बादल के पीछे लग गए। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि समुद्र में कूदने के बाद तुम बच कैसे गए। यह निस्संदेह मेरे लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। ओह, तब तो तुमसे अब कुछ भी छुपाना बेकार है। तुमने ठीक पहचाना, मैं रमेश सक्सेना ही हूँ। और रमेश सक्सेना ने अपने चेहरे पर पड़ी नकाब को व्यर्थ समझकर चेहरे से नोच लिया। समुद्र में कूदने के साथ ही मैंने जहाज के एक कड़े को पकड़ लिया था। फिर मौका देखकर मैं किसी तरह जहाज के माल गोदाम में पहुंचने में सफल हो गया। और जब वह टीम नरभक्षियों वाले टापू पर उतरी तो मैं भी सबकी नजरें बचाकर वहां उतर गया। लेकिन दुर्भाग्य से जब जंगलियों ने आक्रमण किया तो वे वहीं रह गया और वे जहाज लेकर चले गए। फिर मैं किसी तरह उन नरभक्षियों को स्टेनगन व रिवॉल्वर से डरा धमकाकर उनका सरदार बन बैठा। वहीं मुझे रॉकी मिला था, जिसे जंगली खाना चाहते थे। परंतु रमेश सक्सेना भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और इसी के साथ उनके पांव के नीचे से धरती खिसकने लगी। धड़ाम! उफ! अरे यह क्या! ओह! वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज्वालामुखी जाग उठाए। अब यह किसी भी क्षण फट सकता है। हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। नहीं, मैं इतना बड़ा खजाना छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सब मेरा है। बेवकूफ मत बनो रमेश। जान बचानी है तो खजाने का मोह छोड़ दो। अब इसे कभी कोई हासिल नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, यह खजाना मेरा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अरे मूर्ख, जल्दी से भाग वरना। लेकिन अभी शेरबाज अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि वहां तेरो गड़गड़ाहट होने लगी। इसे यहीं छोड़ दो शेरबाज, भागो, वरना हम सभी कब्रें भी इसी मूर्ख के साथ यहीं बन जाएंगी। गुड़ गुड़ गुड़। दिलावर का कहना ठीक था, अतः शेरबाज भी रमेश के लिए और समय नष्ट न कर दिलावर के पीछे भाग लिया, जबकि रमेश शायद अब पूरी तरह पागल हो चुका था। खजाना! हा हा हा, यह सब मेरा है। इसी सुरंग में भागते रहो दिलावर। नक्शे के मुताबिक इसका मुंह उस मंदिर के खंडर में अंदर से खुलेगा। तभी धोड़ाम! ओह आई! ओह, वह मर गया। रुको मत, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। सब पुनः तेजी से भागने लगे। उधर रमेश सक्सेना को अचानक जैसे होश आया। वो अब काफी खजाना मैंने समेट लिया, अब भागना चाहिए वरना मारा जाऊंगा। वह वहां से निकलकर भागा, लेकिन वो इस ओर से तो सुरंग बंद हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, अभी ज्वालामुखी वाला रास्ता खुला हुआ है, वहां हमारी लटकाई रस्सी भी होगी। शिकारी वह भागकर वहां पहुंचा जहां वे रस्सी की पकड़ मदद से सब नीचे उतरे थे। आह, यह रही वह रस्सी। अगले पल, लेकिन तभी धड़ाम! उफ नहीं! और पलक झपकते खूनी खजाना अपने साथ रमेश सक्सेना को भी उस भयानक आग के दरिया में ले डूबा। आई! इधर शेरबाज, दिलावर और उसके बचे दो आदमी तेजी से सुरंग में एक और को भागे चले जा रहे थे। एक बार फिर धड़ाम! आई! ओह, वे दोनों भी खत्म हो गए। शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन समय बर्बाद मत करो दिलावर, जल्दी से आगे भागो। आगे एक जगह पहुंचकर उन्हें रुक जाना पड़ा। उफ! आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं। चिंता मत करो, ऊपर देखो, छत में दरवाजा मौजूद है। तुम नीचे झुको, मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर इसे खोलता हूँ। शेरबाज ने उस दरवाजे के बाहरी कुंडे को एक तरफ सरका दिया। द्वार खुलते दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आहा! ठहरो, मैं ऊपर पहुंचकर तुम्हें खींचता हूँ। शेरबाज ने आनंद फानन में दिलावर को भी बाहर निकाला। फिर दोनों बड़ी तेजी से ज्वालामुखी से नीचे उतरकर एक और दौड़ने लगे। तभी ज्वालामुखी फट पड़ा। उफ! पूरी शक्ति से भागो दिलावर, वरना लावा हमें अपनी चपेट में ले लेगा। गुड़म गुड़म! शायद उनके सितारे बुलंदी पर थे, तभी तो वे शीघ्र एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए। वहां से वे ज्वालामुखी का भयानक रूप स्पष्ट रूप देख सकते थे। रमेश का क्या हुआ होगा शेरबाज? धन के लालची उस वैसी को अब तक मौत अपने भयानक जबड़े में जकड़ चुकी होगी। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।